तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वंडरकाइंड के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हो। तो गाइस मैं इसकी 3 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगा और तीसरी वाली एपिसोड के ऊपर लाइक और व्यूज को देखने के बाद ही फैसला करूंगा कि इसको आगे कंटिन्यू रखना है या नहीं। वैसे सीरीज काफी ज्यादा मजेदार है। तो हमारा हीरो जिसका नाम शी जियांग है वो बच्चों के प्राइमरी स्कूल की एक क्लास 2 के अंदर बैठा होता है, जहां पर बाकी के सभी छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन वो उनके साथ वहां पर क्लासरूम में बैठा होता है। और इसी के साथ ही वहां पर खिड़कियां टूटती है और वहां पर से कुछ आधे कपड़े पहने हुए मॉन्स्टर्स जैसे लोग वहां पर एंटर होते हैं। तो उन सभी के हाथ में वहां पर उनके डंडे और उनके वेपन्स होते हैं। वो सभी लोग वहां पर एंटर होने के बाद उन बच्चों के ऊपर अटैक कर देते हैं और बच्चों को पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब ये सभी लोग जहां पर इस बच्चों की क्लास के अंदर घुसे क्यों है, ये सभी तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और हमारा हीरो शी जियांग जहां पर बच्चों की क्लास में क्या कर रहा है ये सभी भी आपको आगे पता चलेगा। तो वो सभी वहां पर एंटर होने के बाद सबसे पहले तो अपने डंडे के साथ शी जियांग के ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि उनका मेन मकसद वहां पर उन टीचर्स को ध्वस्त करना होता है, फिर साथ ही उन बच्चों को चेक करना होता है। तो उनका बॉस वहां पर उनसे कहता है कि चलो जल्दी से यहाँ पर जितने भी 7 साल के मेल बच्चे हैं उन सभी को यहाँ पर साइड के ऊपर ले आओ और एक एक करके उन सभी को चेक करना स्टार्ट करो। तो उसका साथी उसे कहता है जी मास्टर, हम लोग अभी यहाँ पर चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो शी जियांग उनसे कहता है कि तुम सभी ठरकी लोग यहाँ पर बच्चों की क्लास में क्या कर रहे हो और तुम सभी लोगों ने यहाँ पर कपड़े क्यों नहीं पहने हुए। इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और कहता है कि मेरे क्लासमेट्स को यहाँ पर नुकसान पहुंचाना बंद करो। इसी के साथ ही वो जाकर मास्टर जिन ली के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मास्टर जिन ली उसके पंच को ब्लॉक कर लेते हैं और कहते हैं कि लड़के तुम्हें यहाँ पर मैंने अपने बैट के साथ हिट किया था, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर उठकर खड़े हो गए, इसका मतलब यह है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे हो। और इसी के साथ ही वो उसका हाथ तोड़ देता है, क्योंकि उसने उसका पंच पकड़ रखा होता है। इसी के साथ ही उसका हाथ तोड़ देता है और कहता है अपने कुछ साथियों को जल्दी से बाहर भेजो ताकि जाकर गेट को सील किया जा सके। किसी को भी यहाँ पर अंदर मत आने देना जब तक कि हमारा काम यहाँ पर पूरा नहीं हो जाता। कोई भी स्कूल के अंदर बाहर से नहीं आएगा जब तक कि हमें गांग लिंग जुन मिल नहीं जाता। और सभी 7 साल के बच्चों को यहाँ पर दीवार की तरफ मुंह करके उनको खड़ा कर दो और फिर साथ ही उनके 2 लोग जो होते हैं वहां पर से बाहर निकलते हैं ताकि जाकर दरवाजे को सील कर सकें। तो वहां पर जो गार्ड अंकल होता है वो कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो जल्दी से अपना मोबाइल निकालता है और पुलिस को कॉल करना शुरू कर देता है। जबकि वो दोनों नंगू पंगू जब बाहर आते हैं वो उनमें से एक आकर मैजिक को यूज करते हुए दरवाजे को सील करने की कोशिश करता है, जबकि दूसरा उसे कहता है बेवकूफ, हम लोग इंसानों की दुनिया में हैं, यहाँ पर मैजिक यूज नहीं हो सकता। और इसी के साथ ही वो लोग दरवाजे के ऊपर ताला लगा जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। जबकि गार्ड वहां पर चलाकर कहता है कि ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। वो पुलिस को कॉल करता है और कहता है कि कुछ गैंगस्टर्स यहाँ पर आ गए जिन्होंने आधे कपड़े पहने हुए, उन्होंने आकर बच्चों को बंदी बना लिया है। अंदर का सीन दिखाते हैं कि जहाँ पर उनके पास एक कंपास होता है, वो कंपास की मदद से वो लोग स्कूल तक पहुंचे होते हैं। उन्हें लगता है कि गांग लिंग जुन यहाँ पर इन्हीं बच्चों के अंदर किसी के बॉडी के अंदर आकर छुपा हुआ है। तो मास्टर जिन ली उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर इन जितने मेल लड़के हैं इन सभी की पैंटें उतारना शुरू करो, क्योंकि वो यहाँ पर गांग लिंग जुन का एक निशान होता है, उसका बर्थ मार्क होता है जो कि उसकी तशरीफ के ऊपर। ऐसी वजह से वो उन सभी के कपड़े उतारना शुरू करेंगे, एक एक करके उन सभी की वहां पर पैंट्स उतारी जाएंगी। उनका टीचर वहां पर उनसे कहता है कि प्लीज यहाँ पर इन सभी बच्चों को नुकसान मत पहुंचाओ, ये तो सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चे हैं। जबकि हमारा शी जियांग वहां पर सोच रहा होता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, ये लोग यहाँ पर इन सभी की पैंटें उतार कर क्या देखना चाहते हैं और ये लोग किस गांग लिंगजुन की बात कर रहे हैं। हमारी क्लास में तो गांग लिंगजुन नाम का कोई लड़का है भी नहीं। और इसी के साथ ही वो लड़के जो होते हैं, सॉरी उसके साथी जो होते हैं जिन ली के, वो यहाँ पर सभी बच्चों की पैंट्स उतारना स्टार्ट करते हैं। वो उनको डराकर उनकी पैंट्स उतारकर उनकी तशरीफ को देख रहे होते हैं। तो हमारा शी जियांग वहां पर सोच रहा होता है कि ये सभी लोग यहाँ पर किसी किस्म के बर्थ मार्क को ढूंढ रहे हैं। असल में इन्हें पता नहीं है कि गांग लिंग जुन कौन है। और यहाँ पर इसी वजह से सभी बच्चों की पैंट्स उतारकर उनके ऊपर निशान को देखा जा रहा है कि जिसके ऊपर निशान मिलेगा वही गांग लिंग जुन होगा। तो सभी वहां पर सभी बच्चों की पैंट्स उतारकर उनको चेक कर रहे होते हैं। तो साथ ही अपने मास्टर जिनली से कहता है कि मास्टर इस बच्चे के निशान नहीं है, इस बच्चे के निशान नहीं है और इस बच्चे के भी निशान नहीं है। तो वहां पर सभी बच्चों को चेक कर लिया जाता है। वहां पर 7 साल की उम्र के जितने बच्चे उन्हें दिखाई देते हैं, सभी बच्चों की पैंट्स उतारकर वो उनकी तशरीफ को चेक कर लेते हैं, लेकिन किसी के ऊपर निशान नहीं होता। तो मास्टर जिनली कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, निशान होना चाहिए था, हमारा कंपास यहाँ पर गलत कैसे हो सकता है। और इसी के साथ हमारा शी जियांग सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर काफी बड़ी सिचुएशन में फंस चुके हैं। ये सभी के सभी ठरकी तो यहाँ पर पता नहीं किस इरादे से घुसे हैं। बस यहाँ पर पुलिस के आने का वेट करना होगा। जब पुलिस यहाँ पर आ जाएगी वो हमें बचा लेगी। और इसी के साथ ही मास्टर जिन ली उन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि किसी लड़के की बॉडी के अंदर गांग लिंग जुन नहीं है, हमें यहाँ पर लड़कियों के भी कपड़े उतारने होंगे। इन लड़कियों की स्कर्ट्स उतारो और देखो किसी की तशरीफ के ऊपर निशान है या नहीं। और इसी के साथ ही वो ठरकी जो होते हैं वो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और जाकर उनको पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं। वो लड़कियों को पकड़ लेते हैं और जाकर उनकी स्कर्ट्स उतारना स्टार्ट करते हैं। और यहीं पर लिंगना को दिखाते हैं। लिंगना जो कि हमारे शी जियांग की बचपन की दोस्त है, वो वहां पर रेजिस्ट कर रही होती है और चिल्ला रही होती है। जैसे वो उसको एक गैंगस्टर पकड़ता है तो उसी के साथ शी जियांग जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है, जाकर उसके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन जिन ली उसे जबरदस्त किक मारता है और उसे पीछे की तरफ फेंक देता है और कहता है बेवकूफ
करके यहीं पर ग्राउंड के ऊपर पड़े रहो। साथ ही जिनली अपने साथियों से कहता है कि तुम सभी लोग किसका इंतजार कर रहे हो, चलो जल्दी से सभी के स्कर्ट्स उतारो और देखो किसी की तशरीफ के ऊपर कोई निशान है या नहीं। लिंगना वहां पर चिल्लाकर शी जियांग से कहते हैं कि शी जियांग प्लीज मुझे बचाओ। तो शी जियांग चिल्लाकर कहता है कि रुक जाओ, मुझे पता है कि यहाँ पर कौन गांग लिंगजुन है। तो ये बात सुनते ही सभी गैंगस्टर्स वहीं पर रुक जाते हैं और उसकी तरफ घूर कर देखते हैं। जबकि हमारा शी जियांग वहां पर सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मुझे तो बिल्कुल ही पता नहीं है कि ये गांग लिंगजुन है कौन, लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बाई करना होगा इससे पहले कि यहाँ पर पुलिस आ जाए और आकर हम सभी लोगों को बचा दे। इसके साथ जिनली आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि लड़के क्या तुम्हें वाकई में पता है कि गांग लिंगजुन कहां पर है। वहां शी जियांग उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि वो कहां पर, और साथ ही वो उनसे कहता है कि वो मैं ही हूं। तुम लोग यहाँ पर मेरे बड़े साइज के ऊपर मत जाओ, असल में मैं भी यहाँ पर 7 साल की उम्र का हूं। तुम लोग यहाँ पर मेरी तशरीफ को चेक कर सकते हो सकता है मेरी तशरीफ के ऊपर वो निशान हो। तो ये बात सुनते ही वो सभी गैंगस्टर्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि ये 7 साल की उम्र का बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसकी उम्र इस वक्त 21 साल की लग रही होती है। इसी वजह से वो उसे बुरी तरह से पीटना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग बेवकूफ है, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर पागल है जो तुम्हें यहाँ पर 7 साल का समझकर तुम्हारी तशरीफ चेक करेंगे। और इसी के साथ ये गुंडा जिसके पास कंपास होता है वो कंपास लेकर जिनली के पास आता है और उसे कहता है कि बॉस देखो कंपास यहाँ पर इसी तरफ इशारा कर रहा है, गांग लिंगजुन इसी क्लास में है, वो यहीं पर इसी जगह के ऊपर है। तो इसी के साथ ही जिनली उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर गांग लिंगजुन कोई है तो वो यही लड़की हो सकती है, क्योंकि इस लड़के ने जहाँ पर इसको बचाने की कोशिश की, ये लड़की इसके पास अपना एक बॉडीगार्ड है जो इसे यहाँ पर बचाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब यह है कि यही लड़की गांग लिंगजुन है। चलो जल्दी से इस लड़की को मैं खुद चेक करूंगा। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है, लिंगना को जाकर उठा लेता है। वो लिंगना को उठाता और कहता है कि यहाँ पर इस लड़की को मैं खुद चेक करूंगा, मैं इसकी स्कर्ट खुद उतारने वाला हूँ। जबकि वहां शी जियांग जो होता है वहां पर नीचे गिरा पड़ा होता है और वो लोग उसे बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। और इसी के साथ ही बॉस वहां पर लिंगना को उठाता है और इसी के साथ ही जैसे वहां पर उसकी स्कर्ट उतारने लगता है हमारा शी जियांग गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर कहता है कमीने कहीं कि अपने गंदे हाथ उसके ऊपर से हटाओ। और वो बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ता है। जब हमारा शी जियांग भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था ताकि जाकर बॉस को रोक सके, इसी के साथ एक गुंडा उसकी पैंट को पकड़ता है। वो उसकी पैंट को पकड़ता है तो हमारा शी जियांग वहीं पर सामने की तरफ गिर जाता है और जैसे ही वो गिरता है उस बेचारे की पैंट उतर जाती है। और हमारा शी जियांग क्योंकि सामने की तरफ गिर रहा होता है वो आगे बढ़कर गुंडे की पैंट को हाथ डाल लेता है और इसी के साथ ही जिनली की पैंट भी वहां पर उतर जाती है और दोनों की पैंट्स एक साथ ही एक टाइम के ऊपर उतर जाती हैं। ये वाला सीन पढ़ने के बाद तो मैं काफी देर तक हंसते ही रहा था क्योंकि यहाँ पर बेचारा बॉस जो होता है वो सभी बच्चों के सामने बिल्कुल नंगू पंगू होकर खड़ा होता है और सभी बच्चे हैरान होकर उसकी तरफ देख रहे होते हैं क्योंकि उनके सामने वहां पर एक बड़ा सा मशरूम होता है। बॉस जो होता है इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमता अपना बैट उठाता और कहता है कमीने बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे शर्मिंदा करने की, तुमने सभी के सामने मेरा मशरूम ला दिया। और इसी के साथ ही बॉस वहां पर अपने डंडे को उठाता और अपना डंडा उठाकर जैसे उसके ऊपर मारने लगता है तो उसकी तशरीफ वहां पर चमकना शुरू हो जाती है। तो हमारे शी जियांग की तशरीफ जैसी वहां पर चमकती है उसका डंडा टुकड़े टुकड़े हो जाता है, यानी उसका बैट जो होता है वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और इसी के साथ ही उसकी तशरीफ के ऊपर वहां पर एक निशान अपीयर हो आता है। इसी निशान के अंदर से एक जबरदस्त एनर्जी वेव निकलती है। वो एनर्जी वेव वहां पर पीछे खड़े गुंडे के ऊपर पड़ती है जिससे वो गुंडा उठता हुआ सीधा पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये सब कुछ तो देख लिया, लेकिन यहाँ पर हमारा शी जियांग इस सारी सिचुएशन में फंसा कैसे, ये गुंडे यहाँ पर पहुंचे कैसे और हमारा शी जियांग इस क्लास में कर क्या रहा था, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर अगली एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।